बात हो रही है आज दो राज्यों की, जहां पर इस वक्त मतदाता पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, यूथ हो, या फिर बुजुर्ग हो, या फिर महिलाएं हो। लंबी लंबी कतारों में इस वक्त वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मिजोरम की 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। और ये 20 सीटें क्वाइट सेंसिटिव एरिया है ये, और इसी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन पोलिंग बूथ पर भी किए गए हैं। और इसी बीच में, क्योंकि दोनों ही राज्यों की बात हो रही है, दोनों ही राज्यों में पार्टीज की तरफ से अपने अपनी जीत के दावे किए गए हैं, लेकिन एमएनएफ मणिपुर में, माफ कीजिएगा, मिजोरम में, और दूसरी तरफ अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टीज की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आइए उससे पहले आपको ग्राफिक के जरिए एक तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि बात मिजोरम की भी हो रही है। मिजोरम के मुद्दे क्या है, हमारे खास मेहमान लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। और ये देखिए, मिजोरम की कुल मिलाकर 40 सीटें जिन पर इस वक्त वोटिंग जारी है। बीजेपी के खाते में यहां जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ एक सीट आई। कांग्रेस के पास +4 सीट्स बीजेपी के कंपैरिजन में, यानी कि 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। एमएनएफ के पास 26 सीटें और जेडपीएम के पास 8 सीटें हैं। हालांकि बड़े मुद्दे मिजोरम के जो इस बार चुनावी मुद्दे बने हैं और जिसको सुलझाने का दावा वादा पार्टीज की तरफ से इसी बीच में किया गया है। यह है मिजोरम की तस्वीर। और छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर जो सीटें हैं उसमें आज सिर्फ 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 90 सीटों में देखिए, भूपेश बघेल का इसी बीच में रिएक्शन आ चुका है। रिश्ते में हम बाप लगते हैं, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल, और भतीजे से चुनावी जंग के बीच ये बघेल की बड़ी टिप्पणी इस वक्त सामने आई है। तो कुल मिलाकर यह है मिजोरम की स्थिति आपके सामने। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भी चुनाव, जिसमें 20 सीटों पर इस वक्त वोटर्स लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग, इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाका है जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां सीआरपीएफ 150 बटालियन की सुरक्षा वहां पर बढ़ी हुई है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान इस वक्त तैनात हैं और जरूरी है, जिला बल वहां पर मौजूद है। और क्योंकि वहां पर चुनाव ही नहीं हो पाए, अपने आप में बड़ी बात है कि इस बार जो कारीगुंडम इलाका है 23 साल बाद मतदान वहां पर हो रहा है। वोटर्स निकले हैं। घोर नक्सल प्रभावित कारीगुंडम का ये इलाका है और यहां सीआरपीएफ 150 बटालियन की सुरक्षा में इस वक्त वोटिंग हो रही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, बीजेपी के नेता भास्कर घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आपसे थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए और आपको पूरा समय देते हुए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने अपने दावे भी हैं। मणिपुर पर भी बात करिएगा, और मणिपुर की जो हिंसा जिसको लेकर जिक्र हो रहा है और मिजोरम में वो इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी बात करिएगा। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी टिप्पणी आ रही है। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में राम का नाम ही नहीं है। इन सब के बीच में कांग्रेस अपनी जगह कहां बना रही है? देखिए, बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी अब तक के सर्वे आए हैं, हर सर्वे में यही कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत आसानी से वहां पे दोबारा सरकार बना रही है। तो एक तो अगर थोड़ा उन पे यकीन करें, हालांकि अपने खिलाफ होता है तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसको अगर ना भी आप माने तो वहां पर जो काम हुआ, पहली बार ऐसा हुआ देश में, कोई ऐसा प्रदेश रहा है जिसने गोबर को भी एक उत्पादक में बदल दिया। यानी किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया और इससे जो पशुधन था, जो आवारा पशुओं की समस्या थी, वो कंट्रोल में आई एकदम, क्योंकि लोगों ने जानवर छोड़ने बंद कर दिए और उसका गोबर भी वो बेच रहे हैं। वहां पर जो धान की जो उपज जिसको खरीद सरकार करती थी, वो अब 3200 रुपए प्रति क्विंटल उसका दर घोषित कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। एजुकेशन की बात करिए तो पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात कही गई, जो अभी तक इंटर तक है। अगर आप कांग्रेस के तमाम जो घोषणाएं, जो वहां 10 लाख रुपए तक की आपको फ्री स्वास्थ्य, आप सोचिए, बीमार हो जाता है आम आदमी तो कितना परेशान होता है। 10 लाख तक का इलाज सरकार वहां पर कराएगी अपने ही पैसे से। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हवाई बात है। हम राजस्थान में 25 लाख तक का कर चुके हैं और वो लागू हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं। ओपीएस, जिस ओपीएस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पैर पीछे खींच रही है, इस देश के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को कितनी परेशानी उससे हो रही है, वो सामने है।
तो उस चीज को ठीक करने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। तो अगर आप पूरा देखें तो जो पूरा डेवलपमेंट है उसके केंद्र में आम आदमी, आम किसान, आम गरीब आदमी, इसको लाकर कांग्रेस ने एक नया मॉडल छत्तीसगढ़ में खास तौर पर रखा है और वो मॉडल बहुत ही भरोसे का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी तरह के जितने भी सर्वे आए हैं सब में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनने जा रही है, उसमें कोई विवाद कहीं है ही नहीं। जी ठीक है। भास्कर घोष जी, विकास का मॉडल, बदलते छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस ने बीते 5 सालों में रखा, यह दावा कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी के पास इसका तोड़ क्या है? देखिए, विकास का मॉडल तो बोला, लेकिन मैं विनाश का भी मॉडल आपके सामने पेश करता हूं। 5 साल में क्या क्या विनाश किया इन्होंने। इनका लिकर स्कैम, 2000 करोड़ का लिकर स्कैम चल रहा है, कोल माइनिंग स्कैम, लिकर ट्रेड, गोधन न्याय योजना, ये गोबर की बात कर रहे हैं। अच्छा भास्कर जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मुझे बस 2 सेकंड दीजिएगा। इस वक्त तस्वीरों में आपको रमन सिंह नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कवर्धा में वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और ऐसे में क्योंकि बड़ा दिन है, उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त रमन सिंह आपको नजर आ रहे हैं। रमन सिंह इस बात का दावा कई बार कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ये तय नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस पर आरोप लगे हैं वो आरोप उनको डेंट करते हुए नजर आएंगे। भास्कर घोष जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। इन्होंने जमीन के नीचे कोल लेवी स्कैम, जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ा। ये गोबर की बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर स्कैम, ये जो गोधन न्याय योजना इन्होंने ये किए थे, चालू किए थे, उनके भी स्कैम आ गए सामने। अभी जो फसल हो रहा है, ये फसल की बात कर रहे हैं कि हम इतना दाम में फसल खरीद रहे हैं। 1 सेकंड सर, आपको रोकूंगी। भास्कर जी, रमन सिंह जी का रिएक्शन आने वाला है, 2 सेकंड प्लीज सर। पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए, वो कितना बड़ा मुद्दा है? निश्चित बात है, मिलेगा आपको? करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो सबूत नहीं है इसका, इससे सबूत ही नहीं। अब क्या भूपेश के हाथ में नोट दिखाए? इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है
वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। डॉक्टर सीएम की रेस में हैं आप, सीएम पद की रेस में हैं डॉक्टर साहब, आप सीएम पद की रेस में हैं? सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया आपने घोषणा पत्र। शराबबंदी भूल गए और झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब पूछ रही है। और शराबबंदी वो क्या करेंगे, शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसमें भी रहम नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ की। सर भूपेश कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ईडी और ईडी मतलब बीजेपी। सर आपने व्यक्तिगत आरोप भी लगाया। ईडी से और पुलिस से वही डरता है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईडी से क्यों डरेगा भाई, क्यों डरेंगे, दुनिया के लोग क्यों नहीं डरते ईडी से। आपने 2100 करोड़ का घोषित शराब में घोटाला किया है, प्रमाण है 40% अवैध शराब बेचने का, हॉलमार्क नकली लगाने का प्रमाण है, बिना टैक्स दिए 40% शराब बेचने का, 25 रुपया प्रति टन कोयले का प्रमाण है, 600 करोड़ रुपया पीडीएस के चावल का प्रमाण है। कितने सारे प्रमाण चाहिए जिसपे एक एक भ्रष्टाचार। और महादेव ऐप तो खुली किताब है। डॉक्टर साहब बिट्टू भैया का भी नाम लिया है उसने, शुभम सोनी ने, कि बिट्टू भैया की मौजूदगी में दिए हैं, ये किस ओर इशारा करता है? ये सारा विषय ईडी के। तो ईडी ने सबूत पेश किए हैं, ये कह रहे हैं रमन सिंह। और दो बड़ी बातें अदिति यहां से, और उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दो बड़ी बातें वो ये कह रहे हैं कि जब मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो फिर आगे किसी और का और क्या कहा जाए। दूसरी बड़ी बात, आज की 20 सीटों पर वो ये दावा कर रहे हैं कि 15 से 16 सीटें पहले चरण में हम जीतने वाले हैं, जिसमें 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बहरहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि भारत 24 के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कोंटा, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, कोंटा से बप्पी राय इस वक्त मौजूद है, कैलाश जायसवाल चित्रकोट में इस वक्त मौजूद है, दंतेवाड़ा से इस वक्त मनीष सिंह जुड़े हुए हैं, पवन मांडवी भी हमारे साथ मौजूद है कोंटा से, और जगदलपुर से हमारे सहयोगी महेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनमोहन लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजनांदगांव से, काकेर से, इस मौला मानपुर से, माफ कीजिएगा, और इसके साथ ही फगू यादव भी इस वक्त जुड़े हुए हैं कोंडा गांव से, काकेर से हमारे सहयोगी, रायपुर से अमर सदाना और अमित चटर्जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता अदिति चप्पे चप्पे पर मौजूद, वहां से रिपोर्टिंग करते हुए। और इन्हीं तस्वीरों के बाद आइए वापस चुनावों की बात करेंगे, क्योंकि चुनावों में बात छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ बात हो रही है मिजोरम की भी। और इससे पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह को सुना और पंकज श्रीवास्तव, उसी पर रिएक्शन उनकी तरफ से। दो बड़ी बातें जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, एक बात यही कि जब मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो क्या कीजिएगा। उन्होंने आपकी शराबबंदी का जिक्र किया कि वायदा तो आपने किया था शराबबंदी का, लेकिन आपने उसको लागू नहीं किया। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आज होने वाले 20 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है 16 से 17 बीजेपी के खाते में। क्या आपको भी लगता है सीटें खो रहे हैं आप? देखिए, पिछले चुनाव में भी रमन सिंह जी ने ऐसा ही वादा किया था। वरिष्ठ नेता है, उन्हें सपने देखने का पूरा हक है, और सुबह सुबह देख रहे हैं 10 बजे के आसपास, तो ये अच्छी बात है, वो देखना चाहिए उनको सपने। इस उम्र में आदमी चाहता है कि किसी तरह फिर से वो अपनी खोई हुई जागीर। सुबह वाले सपने तो सच हो जाते हैं। रमन सिंह जी का पूरा सम्मान है, वो कुछ भी सपने देख सकते हैं, पूरी आजादी है, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतने वरिष्ठ नेता शराबबंदी की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले जब सरकार बनाई थी इन्होंने तो शराबबंदी का वादा किया था। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कर सकते थे। आज भी भूपेश बघेल जी ने बार बार कहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी कर दे, हम साथ हैं। आप सवाल यह है कि जब ऐसे मुद्दे पे जिसको आप 15 साल रह के नहीं कर पाए, और जिसके बुरे नतीजे क्या हैं, वो जिस तरह से अवैध शराब बनती है और उसका क्या क्या परिणाम होता है, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। शायद यही सोच के वो नहीं किए होंगे। 15 साल अगर वो सरकार में रहे, शराबबंदी का वादा करने के बाद नहीं किया होगा तो कोई उनके सामने ये समस्या रही होगी। और आज वो चुनाव के समय फिर ये बात उठा रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बहरहाल वो जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो तो और अद्भुत है। महादेव ऐप के पूरे मामले में 30 मार्च 2022 को भूपेश बघेल सरकार ने सबसे पहले एफआईआर कराई, और केंद्र सरकार ने ऐप पर प्रतिबंध कब लगाया? अभी इसी नवंबर में, कुछ दिन पहले।
इतने साल तक लगातार 1.5 साल तक भूपेश बघेल सरकार उस पर कार्रवाई करती रही और अब इन्होंने विदेश में बैठे एक आदमी का वीडियो जारी करा दिया है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई इस देश में इस्तेमाल हो रही, वो कोई ऐसी अब जनता हंसती है उस पर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र में हुआ, जिससे आरोप लगाते हैं दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री इनकी सरकार का हो जाता है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और दूसरे दिन वही लोग इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। अजीत पवार लगाया था। बंगाल के कितने नेता जो ईडी के शिकार थे, जिन पर कार्रवाइयां हो रही थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं सब भूल जाते हैं। जिस हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे थे, वो जो उप मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में, तो उनके खिलाफ ठीक है, अब तो शिकायत नहीं होगी पंकज जी को, आपने बोलने का मौका दिया है पंकज जी को काफी। सब भूल गए पंकज जी, अब आपको शिकायत नहीं होगी, आपको बोलने का मौका मिला काफी। आप क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा, मैं बोल रहा हूं। आप सुन नहीं पा रहे हैं, अब आपको शिकायत नहीं होगी। पूर्णिमा जी ने बोलने का पूरा मौका दिया है आपको। नहीं, बिल्कुल आप मौका दे रहे हैं, इसके लिए हम सम्मान करते हैं। हम हमारी बात पे अगर रोकेंगे तो मैं रोकूंगा। अच्छा, इसी बीच में आपके नेता रिएक्ट कर रहे हैं, जरा उनका रिएक्शन भूपेश बघेल जी का सुन लेते हैं सर। केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो बीपीएल हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल, उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। पूर्णिमा, जरूरी है कि एक बार फिर सबको याद दिलाया जाए कि अगर हम वापसी करते हैं तो क्या कुछ आपकी झोली में आएगा। और यही वजह है कि संजीदा भूपेश बघेल थे, चेहरे पर एकदम संजीदगी थी और उन्होंने तमाम वो बातें एक बार फिर, जैसे बोलते हैं, रिवाइज की है। इलेक्शन मोड में एक बार फिर बता दिया है। इलेक्शन मोड में अभी भी है। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और ब्रेक पर जाते जाते अपडेट आपको कर दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी 9 बजे तक 10% का वोटिंग हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज, और मिजोरम में 11.41%, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आ चुका है। और ये बड़ी खबर, ये बड़ी कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण पर 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और मताधिकार उत्साह में नजर आ रहे हैं।